हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस के जो फिजिकल होने वाले हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत लोगों के डाउट रहते हैं। जब हम लोग भी थे तो एक क्लियर कट कोई बताता नहीं है कि किस चीज़ पे क्या दिक्कत होगी नहीं होगी, है ना। अगर सीधा सीधा कोई बोल देगा ये नहीं है आप बाहर हो जाओगे, ये नहीं है आप बाहर हो जाओगे, ऐसा होता नहीं है जनरली। उसके लिए क्या है, मैं आपको क्लियर बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो करेक्ट किया जा सकता है, अगर वो फॉर्म भरते टाइम गलत था, मान लीजिए आपका मूल निवासी है, मूल निवासी में आपका नाम है कमल कुमार, ठीक है, और मार्कशीट में आपका नाम है कमल पटेल। अब ये एक मेजर गलती है, लेकिन इस गलती पे ये नहीं होगा कि आपको बाहर कर दें। आप इसके लिए स्टैम्प पेपर चल जाता है, और स्टैम्प पेपर नहीं चलता तो बस आप ब्लैंक पेपर पे उनको लिख के दे दो कि कमल कुमार और कमल पटेल एक ही व्यक्ति है। कहने का मतलब ये है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ऐसा ही नहीं कि आप कमल हैं और मान लीजिए फॉर्म भर गए 10 अगस्त को, अब 10 अगस्त तक आपके पास मूल निवासी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। गड़बड़ी है चल जाएगा। गड़बड़ी का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आप जेन्युइन कैंडिडेट ही नहीं हैं और चल जाएगा। आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और कोई गलती है कास्ट की, पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, आपके नाम पे, सब चल जाएगा। बस डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। बाहर नहीं होता कोई भी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है आप बाहर हो जाओ। बाहर होने वाले डॉक्यूमेंट मान लीजिए वो है रोजगार पंजीयन, कि अगर आपका फॉर्म 10 अगस्त तक भरना था, 10 अगस्त के पहले ही, मतलब आपके फॉर्म भरने के पहले ही रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, तो दिक्कत वाली बात है, वो प्रॉब्लम करता है। आपका फॉर्म भर गया उसके बाद रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप नया बनवा लो। आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम थी फॉर्म भरते टाइम, सही करा लो। जो भी 10वीं की मार्कशीट में है उससे मिलान करो, जो 10वीं की मार्कशीट में नाम है वही ऑथेंटिक माना जाएगा। हाँ, अब 10वीं की मार्कशीट में कुछ और है, आपने फॉर्म में कुछ और भरा है, ये मेजर मिस्टेक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ऐसी दिक्कत, ऐसी चीज़ों में दिक्कत है। रही बात जो बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वाले उनके पास मूल निवासी होना या रोजगार पंजीयन होना, अरे आप अपना रेसिडेंस प्रूफ दिखाइए कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं। रोजगार पंजीयन अलाउ करता ही नहीं है अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन का मतलब ही यही है कि एमपी में कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं। तो ये है, इन चीज़ों से बिल्कुल बेखौफ रहिए कि डॉक्यूमेंट में ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं। वहाँ जो बैठे हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। हम भी हैं तो हम भी तो कभी ऐसा हुआ होगा कि बेरोज़गार रहे होंगे, कोई कांस्टेबल पैदा तो हुआ नहीं होगा, तो वहाँ सपोर्ट करते हैं। बाकायदे आपको हर रास्ता बताया जाएगा। जब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको विभाग में लेना, तब बाहर करते हैं। नहीं तो अगर 1% भी चांस है कि आप जेन्युइन हैं और आप आ सकते हैं, तो वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। कोई आपको भगाता नहीं है, कोई बाहर नहीं करता है। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो आप बता सकते हैं।